Sri Y.S. Avinash Reddy. Sir, question number 222, sir. 222. उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Sir, thank you, sir. Sir, you are aware that throughout the nation, farmers are in deep distress, sir. One side, they are facing the risk of severe drought or severe floods. On the other side, they are facing the risk of increased input costs, uncertain markets, uncertain minimum support prices, and declining returns, all these making agriculture highly unsustainable financially for farmers, sir. So, to help farmers to come out of these distress conditions, what strategies and what innovative solutions does NAIP suggest? And also to help farmers to come out of these distress conditions, will the Government of India pass Minimum Support Prices Act in Parliament stating MSPs for all kinds of crops and for all kinds of seasons, sir? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इसमें कई विषय एक साथ इन्होंने पूछने की कोशिश की। एमएसपी का विषय रखा है, लागत में सुधार। इसमें भारत सरकार के द्वारा कई स्टेप उठाए गए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा पहला काम कृषि के सुधार के और इनकम बढ़ाने की दृष्टि से और अन्य चीजों को लेकर जिस तरह से काम किया गया, पहला काम कृषि का बजट बढ़ाया गया। जहां कृषि का बजट पहले 21,000 करोड़ रुपए होता था, उस स्थान पर अब कृषि का बजट 1,23,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और इसके साथ ही एमएसपी के अंदर भी 2016 के अंदर आप सबको संज्ञान में है कि एमएसपी के अंदर 1.5 गुना किया गया। किसान सम्मान निधि के तौर पर इस देश के अंदर किसानों को किस तरह से संबल मिले, इस दृष्टि से 11 करोड़ किसानों से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर 1,60,000 करोड़ से अधिक राशि किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया गया है। और इसके साथ ही हॉर्टिकल्चर की स्कीम है। हॉर्टिकल्चर स्कीम के अंदर एमआईडीएच के माध्यम से हम किसानों को सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से वो सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पे जाए या उनको किस तरह से लाभ मिले। और किसानों को केसीसी के माध्यम से भी किसानों को अगर कहीं भी अगर नुकसान होता है तो चाहे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो, चाहे हमारे किसानों को एसडीआरएफ एनडीआरएफ फंड के माध्यम से कहीं पे नुकसान होता है तो उनको सपोर्ट किया जाता है। तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जब से आई है, लगातार कृषि के क्षेत्र में नए नए अचीवमेंट भी प्राप्त किए गए, नई टेक्नोलॉजी को भी लाया गया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों को जो लक्ष्य है इनकम बढ़ाना, उस दिशा में भारत की सरकार है वो काम कर रही है। Recent continuous floods in Andhra Pradesh has damaged Kharif season and Rabi season crops in a very large scale, sir. A team of officers from Government of India has also visited Andhra Pradesh to personally see the plight of farmers and to see the amount of damage, crop damage, sir. Sir, this is due to continuous floods, sir. So may I know from the Honorable Minister what steps the ministry has taken to facilitate innovation-focused projects to promote climate-resilient agriculture, and also what steps are being taken by Government of India to compensate the huge crop loss of farmers of Andhra Pradesh, sir? ऐसा है कि माननीय अध्यक्ष जी, आईसीआर के द्वारा कई ऐसी वैरायटियां भी निकाली जा रही है जो जलवायु के अनुसार उनके अंदर किसान उनको अगर बोएगा तो उससे उनको जरूर इसमें सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा, इन्होंने जैसा कहा है कि आंध्र प्रदेश से जो किसानों के नुकसान का जिक्र किया है, तो राज्य सरकार से जो भी प्रस्ताव हमारे पास में नुकसान से संबंधित आता है उसको लेकर हमारी सरकार तुरंत इसके लिए एसडीआरएफ फंड का और एनडीआरएफ जो फंड है उसके माध्यम से राज्य सरकार को जो नुकसान हुआ उसका आकलन के आधार पर सपोर्ट करती है। और एसडीआरएफ फंड के अंदर जैसा मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने और गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा एक निर्णय लिया कि पहले जब आपदा आती थी तो उस समय आपदा आने के बाद में राज्य सरकार का ज्ञापन आता था, उसके बाद में केंद्र सरकार की जो टीम है वो जाती थी और आकलन करके आती थी। लेकिन अब उसमें सुधार कर दिया है
और अब जैसे ही अगर मीडिया के माध्यम से भी पता चल जाता है कि वहां पर अगर इतना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, तो हमारी टीम तुरंत वहां पर पहुंच जाती है और ये एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है जिसकी वजह से तुरंत आकलन भी हो जाता है, किसानों को तुरंत मुआवजा जो समय पर मिल जाए इस दिशा में काम किया जाता है। और आंध्र प्रदेश का जहां तक है उनका जो इन्होंने बताया कि टीम आई और उसके बाद में उसका आकलन हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर मुझे जहां तक 2020 और 21 के जो एसडीआरएफ फंड से जो पैसा रिलीज किया है और एनडीआरएफ का टोटल मद है वो 1119 करोड़ रुपए 2020-21 के अंदर आंध्र प्रदेश सरकार को अवेलेबल करवाया गया है। श्री सुरेश